जय हिंद, दिस इज पार्थ शक्तांश एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूचर एजुकेशनल पॉइंट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मास के कंसेप्ट को स्टडी करते हैं। मास के कंसेप्ट को देखो यार, दो तरीके से स्टडी किया जाता है, एक इनर्शियल मास और एक होता है ग्रेविटेशनल मास। मास की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच रिप्रेजेंट इट्स क्वांटिटी। ये इसकी अपनी बेसिक डेफिनेशन है जिसको हम अपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी भी कर चुके हैं। मास है क्या, चलिए आज इसके बारे में पूरी बातें पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं और समझते हैं। देखो हमारे फिजिक्स में 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है। देयर आर 7 फंडामेंटल बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें से एक है मास। अदर जो 6 है वो लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड द लास्ट वन इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या कहते हैं क्वांटिटी ऑफ द मैटर, जिसको हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सातों बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की खासियत ये है कि ये एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, इनको डिराइव नहीं किया जा सकता। ये इनकी अपनी खुद में एक वैल्यू है, ये किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से डिपेंड नहीं करती है, ना ही ये किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव की जा सकती है। जैसे हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, तो ये दोनों फिजिकल जो क्वांटिटी है वो लेंथ और टाइम, इन दो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव की गई है। बात अगर हम करें फोर्स की, तो वो मास, लेंथ और टाइम, 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, इनसे डिराइव की गई है। बट ये जो बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटी है, इनको किसी से डिराइव नहीं किया जाता और ना ही ये एक दूसरे पर डिपेंड करती है। तो मास, लेंथ, टाइम, जितनी भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, ये सभी आपकी किसी भी एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। इनका एक दूसरे से कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं है जिससे एक की वैल्यू चेंज होने पर दूसरे की वैल्यू भी चेंज हो। तो आज अपने इस लेक्चर के तरफ हम मास के कंसेप्ट को स्टडी कर रहे हैं। आपके लिए देखो बेसिकल कंसेप्ट है। आपके क्लास 12 को स्टार्ट करने से पहले, आपके 12 सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ऐसे ही बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टर्म से हमारे लेक्चर शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट टर्म से हम अपने सिलेबस को आपके सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए देखो मास को समझते हैं। तो फिर से हम डेफिनेशन पे जरा आ जाते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको बताया, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मास क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। लेक्चर के आखिरी में मैं आऊंगा वापस इस टर्म क्वांटिटी पर, ठीक है। लेक्चर जब खत्म होगा तब हम आपको समझाएंगे आखिरकार इस क्वांटिटी का मतलब क्या है। फिलहाल हम जरा मास के कंसेप्ट को स्टडी करते हैं दो तरीके से। मास के कंसेप्ट को दो तरीके से स्टडी किया जाता है, जिसमें से एक आपका होता है इनर्शियल मास, एक आपका है इनर्शियल मास और दूसरा आपका होता है ग्रेविटेशनल मास। 11th क्लास में इस कंसेप्ट का यूज हुआ है। तो मास के दो डिफरेंट कंसेप्ट है। मास की स्टडी को हम दो कंसेप्ट से पढ़ते हैं। एक आपका होता है इनर्शियल और दूसरा आपका होता है ग्रेविटेशनल। एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं एग्जाम्पल लेकर। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग इनर्शियल की। तो इनर्शियल को समझने से पहले एक काम करते हैं, हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है और ये मान लो भी रेस्ट पर रखा हुआ है। किस पर रखा है? रेस्ट पर। रेस्ट पर रखा है, जिसका मतलब है इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या है? वो 0। इनर्शियल मास से आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये वर्ड यहाँ पे इनर्शिया जरूर आना है। तो पहले हम इनर्शिया को भी पर स्टडी कर लेते, समझ लेते हैं क्या। किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जो कि अपने ऊपर आने वाले किसी भी तरीके के चेंज का, चाहे वो चेंज उसके स्टेट मतलब कि रेस्ट से मोशन में हो, या मोशन से अगर वो रेस्ट में आ जाए, या उसकी अगर कोई डायरेक्शन चेंज हो जाए। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई भी चेंज आता है तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी है कि वो अपने ऊपर आने वाले उस चेंज का अपोज करती है। दैट इज कॉल्ड योर इनर्शिया। 9th क्लास और 11th क्लास में आप इनर्शिया से अवेयर हो गए। आपने इसके बारे में पढ़ा है कि इनर्शिया जो है वो एक इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो कि अपने ऊपर आने वाले किसी भी चेंज का अपोज करती है। 3 टाइप से इनर्शिया, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम अपने बेसिक कंसेप्ट मास पे ही ध्यान देंगे। तो हमने आपसे कहा कि मान लेते हैं देखो एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पर रखा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी भी इसकी 0 है। और अगर हम आपसे यहाँ पे कहें कि मान लो इस पर हमने कोई एक नेट फोर्स लगाया, इसको हमने कोई फोर्स दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड होगा और इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो मान लेते इसकी वेलोसिटी 0 से कुछ हो गई, स्मॉल v,
तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज आया। कैसा चेंज आया कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था और रेस्ट पे रखा ऑब्जेक्ट अब किसमें आ गया, अब ये रेस्ट पे रखा ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। तो इस ऑब्जेक्ट की इंटरनल प्रॉपर्टी थी इनर्शिया, जिसकी वजह से ये अपने ऊपर आने वाले उस चेंज का अपोज करेगा। कि ऑब्जेक्ट पे जब आप एक फोर्स लगाओगे और इसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करोगे तो ये ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसकी रिस्पेक्ट में दैट्स कॉल्ड इनर्शिया, जिसकी वजह से ये अपने ऊपर आने वाले चेंज का क्या चेंज आया कि ये रेस्ट में था और मोशन में आया। इनर्शिया प्रॉपर्टी की वजह से ऑब्जेक्ट हमेशा किस स्टेट में रहना चाहेगा, रेस्ट पे, और अगर कोई भी इसकी स्टेट में चेंज आएगा तो वो क्या करेगा, वो उसका अपोज करेगा। तो यहाँ पे जब हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इस ऑब्जेक्ट की स्टेट में एक चेंज आया, तो ऑब्जेक्ट ने अपने इस स्टेट में जो चेंज आया है इसका इसने क्या किया, अपोज किया। ऑब्जेक्ट अपोजेस एनी चेंज, लिख लेना चाहो तो ऑब्जेक्ट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी स्टेट में आने वाले किसी भी चेंज का अपोज करेगा। तो जो टोटल जो अपोज करेगा क्वांटिटी, वो क्वांटिटी इस ऑब्जेक्ट की वो क्वांटिटी जो कि अपने ऊपर आने वाले चेंज का, क्या चेंज कि वेलोसिटी 0 से v हो गई, ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड हो गया, इस टाइप के चेंज का अपोज करता है। दैट क्वांटिटी इज नॉन एज इनर्शियल मास। आई होप इनर्शियल मास समझ में आ गया होगा कि क्या होता है इनर्शियल मास। इनर्शियल मास किसी भी ऑब्जेक्ट की देखो वो क्वांटिटी है जिसके दम पर, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर आने वाले किसी भी चेंज का अपोज कर सकता है। वो क्वांटिटी जो अपने ऑब्जेक्ट पर आने वाले चेंज का अपोज करे, दैट इज कॉल्ड योर इनर्शियल मास। तो ये कंसेप्ट तो आपका हो गया इनर्शियल मास। अब आ जाते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल मास के कंसेप्ट पर। तो ग्रेविटेशनल मास देखो क्या है, मान लेते हैं भाई ये हमारी अर्थ है और यहां पे हमने कोई प्लेनेट मान लिया, हमने चलो यहाँ पे मून कंसीडर करिए, मून है ना, मून का भी अपना एक मास है, अर्थ का कितना मास है। इस वक्त मून जो है वो कहां पे है, मून इस वक्त अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड, ये है रेड कलर जो लाइन ड्रॉ की है, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। मून इस वक्त अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करेगा, न्यूटन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंगली अर्थ मून पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। और ये मून जो है इसका भी अपना इसकी जो ओवरऑल क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी जो इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एक फोर्स एक्सपीरियंस कर सके, वो क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी ऑफ द मून, मून की वो क्वांटिटी जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एक फोर्स एक्सपीरियंस कर सके, जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर सके, दैट इज कॉल्ड योर ग्रेविटेशनल मास। तो यहां पे भी देखो एक वर्ड यूज हुआ है क्वांटिटी, और यहां पर भी देखो एक वर्ड यूज हुआ है बेटा क्वांटिटी। ये क्वांटिटी दोनों में वर्ड यूज किया है। देखो इनर्शियल मास के कंसेप्ट में क्या कह रहे हैं, द क्वांटिटी विच अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट, वो क्वांटिटी जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में आने वाले चेंज का अपोज कर सके। और ग्रेविटेशन में क्या स्टडी किया, और किसी भी ऑब्जेक्ट की वो क्वांटिटी जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड से एक फोर्स एक्सपीरियंस कर सके, तो यही यहाँ पे कहलाते हैं मास। और यहाँ जो क्वांटिटी वर्ड जो है, यहाँ जो ये क्वांटिटी वर्ड जो है वो इन्हीं दोनों क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए हम मास के कंसेप्ट को दो डिफरेंट तरीके से स्टडी करते हैं। देखो जैसे लाइट की हम बात करें, अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में लाइट की स्टडी करते हैं, तो हम मानते हैं, कंसीडर करते हैं कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। लेकिन वहीं अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग मानते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स जब हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पर अंडरस्टैंड कर रहे थे, समझ रहे थे, तो हम लोगों ने कंसीडर किया था कि लाइट इज मेड अप ऑफ द कॉर्पस्कल पार्टिकल्स व्हिच आर वेरी एनर्जाइज्ड। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंगली लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पस्कल पार्टिकल। लाइट एक ही है बट उसको दो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कंसेप्ट से स्टडी किया अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। जैसे अगर हम एक लड़के की बात करें, बच्चे की बात करें, उसके घर का नाम बनी है, उसके घर का नाम बनी है, बट ऑफिशियली बाहर के जो लोग हैं, वो उसको प्रियांश नाम से बुलाते हैं।
बाहर के लोग जैसे कि उसके क्लासमेट, उसके बैचमेट्स, उसके जो भी उसके साथ के जो लोग हैं, उसके जो जिनके साथ वो रहता है, ज्यादा बाहर रहता है, कलीग्स जो है, वो उनको प्रियांश नाम से जानते हैं। बट जब वो घर पे आता है, घर के जो लोग हैं, उसके घर के आसपास के जो लोग हैं, वो उसको बनी नाम से बुलाते हैं। मतलब बंदा एक ही है, लेकिन उसको हम दो डिफरेंट नेम हमने दे रखे हैं। मतलब जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो वहां पे दो डिफरेंट कंसेप्ट है कि ऑफिशियली ही इज प्रियांश, बट अगर घर की बात करें, घर में बात करें, तो घर में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या से बनी बुलाते हैं। तो उसी तरीके से आपका मास भी है। मास की स्टडी, मास के कंसेप्ट की स्टडी भी दो डिफरेंट तरीके से की गई थी। एक अकॉर्डिंग टू अवर नीड, एक आपका था इनर्शियल और दूसरा आपका था ग्रेविटेशनल। जब बात आती है किसी भी ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हो, तो उस ऑब्जेक्ट की वो ओवरऑल क्वांटिटी जो ग्रेविटेशनल फील्ड से फोर्स एक्सपीरियंस कर सके। मान लो अर्थ है और यहाँ पे मून हो ही ना, तो अर्थ किस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी? यहाँ पे कोई तो बॉडी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब हमने मून कहा, हमने कंसीडर किया कि नहीं यहाँ पे तो मून रखा हुआ है, यहाँ पे मून है, तो इस मून की वो क्वांटिटी जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, उससे फोर्स एक्सपीरियंस कर सके, दैट क्वांटिटी जो कि ग्रेविटेशन फोर्स एक्सपीरियंस कर सके, दैट क्वांटिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट दिस मून इज नोन एज इट्स ग्रेविटेशनल मास। तो वही आपका इनर्शियल मास में भी यही लगभग कॉन्सेप्ट था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में अगर कोई चेंज आता है, तो वो क्वांटिटी, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड इनर्शिया, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर आने वाले चेंज का अपोज करेगी। द टोटल क्वांटिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, मतलब इस ऑब्जेक्ट की वो ओवरऑल क्वांटिटी जो अपने ऊपर आने वाले किसी चीज का अपोज कर दे, तो हम कंसेप्ट देते हैं मास का एज इनर्शियल मास। तो ये दो आपके डिफरेंट कंसेप्ट थे मास के, जिसमें आपने इनर्शियल और ग्रेविटेशन, दोनों ही एक्चुअल में क्वांटिटी वर्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों में ही क्वांटिटी वर्ड यूज हो रहा है। अब हम आते हैं अपनी मेन डेफिनेशन पे, जिसमें आखिर में लिखा हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच रिप्रेजेंट इट्स क्वांटिटी। ठीक, मतलब कि जो उस ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। कौन सी क्वांटिटी? वो क्वांटिटी जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट का या वो अपने ऊपर आने वाले किसी चीज का अपोज कर सके, या वो क्वांटिटी जिससे वो बाहर के किसी ग्रेविटेशनल फील्ड का एक फोर्स एक्सपीरियंस कर सके। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी जो वर्ड है, वो इन दो कंसेप्ट के तौर पर हमने कॉमन तौर पर इसको यूज किया हुआ है। तो ये आपकी डेफिनेशन हमने लिख दी है इनर्शियल मास की भी और ग्रेविटेशनल मास की भी। क्लियर? ये एक बात और ध्यान में देखो, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास में फिजिकली कोई डिफरेंस नहीं है, फिजिकली दोनों बराबर है। फिजिकली इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास दोनों ही बराबर है। बस हम ये दोनों सिर्फ एक कंसेप्ट हैं, ये दोनों टाइप्स नहीं है, ये केवल कंसेप्ट्स हैं जो हम डिफरेंट सिचुएशंस में यूज करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ग्रेविटेशनल फील्ड से इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो उस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो ग्रेविटेशनल मास से लिया जाएगा, या उसके कॉन्सेप्ट को हम ग्रेविटेशनल मास से स्टडी करेंगे। बात क्लियर? और अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंज आता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्टेट में चेंज आता है एंड इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके अलावा भी, उसके बावजूद भी उस पर कोई फोर्स लग रहा है, तब हम उस ऑब्जेक्ट के मास के कंसेप्ट, या जब हम उस ऑब्जेक्ट के मास को समझने के लिए इनर्शियल मास के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। तो फिजिकली देखा जाए तो इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास, इन दोनों में देखो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही फिजिकली अगर देखा जाए तो दोनों ही बराबर है। तो ये आपका था कंसेप्ट इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास का। डेफिनेशन मैंने इन दोनों की लिख दी है, वीडियो को पॉज करके जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। मे भी हो सकता है बहुत से बच्चों को पहले से ये बात पता हो, इसके बारे में जानकारी हो, अच्छी बात है। और जिन लोगों को नहीं है तो प्लीज इसको अच्छे से समझिए। नेक्स्ट लेक्चर से आपके सिलेबस की स्टार्टिंग कर देंगे। उसकी स्टार्टिंग में जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए मुझे इस कंसेप्ट को समझाने की थोड़ी जरूरत थी। मतलब ये देखो, मास का कंसेप्ट तो बहुत बड़ा है, मास एक छोटा सा टॉपिक नहीं है। ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको समझाया ताकि मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्ज
और उससे प्रोड्यूस होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों ही बेटा एक प्रॉपर्टी है, ये दोनों भी आपकी क्या है, इसी तरीके से प्रॉपर्टी है। चार्ज भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की एक स्पेस प्रॉपर्टी है। तो इन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए मैंने आपको इस कंसेप्ट को थोड़ा एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज इसको अच्छे समझिए, और अगर कोई अगर प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस नहीं रखते हैं, और एंड अपना नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत जल्दी ही प्रोवाइड कराया जाएगा। तो तब तक जय हिंद।